नरकों में समयत्व। नरक के घोर प्रतिकूल वातावरण में भी यह जीव अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर समयत्व की प्राप्ति जैसा उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। धम्मा आदि प्रारंभ की 3 पृथ्वियों में मिथ्यात्व भाव से संयुक्त नारकियों में से कोई जातिस्मरण से, कोई वेदना से और कोई देवों के मुख से धर्मकथा आदि का श्रवण कर अनंत भवों को चूर्ण करने में निमित्तभूत समय दर्शन को ग्रहण करते हैं। पंख प्रभा आदि शेष 4 पृथ्वियों के नारकी जीव देवकृत उपदेश के बिना जातिस्मरण और वेदना के अनुभव से समय दर्शन ग्रहण करते हैं। इस तरह सभी नरकों में समयत्व के लिए कारणभूत सामग्री मिल जाने से नारकी जीव समयत्व को प्राप्त करता है। प्रत्येक नरक पृथ्वी में असंख्यात जीव समय दृष्टि हैं। तीर्थंकर प्रकृति जीव का नरक में आना। किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने से पहले नरकायु का बंध कर लिया है तो वह पहले से तीसरे नरक पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है। अगर क्षायिक समयत्व वाला जीव हो तो केवल प्रथम नरक पृथ्वी तक ही जाता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को भी असाधारण दुख का अनुभव करना पड़ता है, पर समयत्व के प्रभाव से वो वहां पूर्वकृत कर्मों का चिंतन करता है। जब उसकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है तब स्वर्ग से देव आकर उस नारकी के चारों तरफ परकोटा बनाकर उसका उपसर्ग दूर करते हैं तथा इसी समय मध्यलोक में रत्नवर्षा आदि गर्भ कल्याणक संबंधी उत्सव होने लगते हैं। वे तीर्थंकर के जीव वहां दुहखी नहीं होते। जो जीव वहां रहकर उन परिस्थितियों से तन्मय होते हैं वे ही दुहखी होते हैं। वास्तव में नरक में भोगे जाने वाले घोर प्रतिकूलताजन्य दुहख का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। दुहख का मूल कारण मिथ्यात्व। नरक में मिथ्यादृष्टि एवं समय दृष्टि दोनों प्रकार के जीव होते हैं। दुहख का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, अपितु इस जीव की स्वयं की विपरीत मान्यता और उल्टी श्रद्धा से युक्त होना है। यद्यपि नरक क्षेत्र एवं वहां का वातावरण बहुत प्रतिकूल है तथापि वह इस जीव को दुहख देने में समर्थ नहीं है। पाप कर्म का उदय मात्र इस जीव के दुहख का कारण नहीं होता। यह मिथ्यादृष्टि दुहखी एवं समय दृष्टि सुखी है। समयत्व संबंधी 2 मत। 7वीं पृथ्वी से निकले जीवों के समयत्व के संबंध में 2 मत हैं। एक आचार्य यतिवृषभ कहते हैं कि सम्मत तथा केई चरिमंतन अर्थात कदाचित कोई जीव समयत्व प्राप्त कर सकता है। 2 आचार्य नेमी चंद्र स्वामी सप्तम नरक से निकले नारकियों के समयत्व की बात को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं मिस्सतीय नत्थी नियमेन अर्थात मिश्र आदि 3 की नियम से नास्ती है। उनका कहना है कि सप्तम नरक से निकला कोई भी नारकी नियम से मिश्र समयत्व एवं देशव्रत गुणस्थान से युक्त नहीं होता। नरक जाने के मुख्य कारण इस जीव के पाप कर्मों का फल भोगने का स्थान है नरक। विविध प्रकार के पापों का फल यह जीव नरक में जाकर भोगता है। नरक आयु के बंध के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य उमास्वामी लिखते हैं, बहुत आरंभ एवं बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के आश्रव का मुख्य कारण है। इसी प्रकार की बात आचार्य नेमीचंद्र भी कहते हैं, अधिक आरंभ और परिग्रह के कारण नरकायु का बंध करने वाले जीव ही नरक बिलों में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि बाह्य वैभव की अधिकता नरक का कारण है, अन्यथा सभी संपन्न व्यक्ति नरक में जाएंगे। आचार्य जिनसेन तीव्र मिथ्यात्व से संबद्ध आरंभ परिग्रह को नरक का कारण बताते हैं। परिग्रह की व्याख्या करते हुए आचार्य उमास्वामी मूर्छा परिणाम को परिग्रह बताते हैं और मूर्छा की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि पराई वस्तुओं के प्रति होने वाला मोह ममत्व भाव ही मूर्छा है और वही परिग्रह है। इसे ही नरक आयु के आसव का मुख्य कारण कहा गया है। परिग्रह 24 प्रकार का है जिसमें मिथ्यात्व क्रोधादि सभी विकार समाहित हैं। नरक का मूल कारण भी बाह्य परिग्रह नहीं अपितु अंतरंग विकार ही है।
नरक गति में उत्पन्न होने के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य यतिवृषभ कहते हैं, जो मनुष्य मद्य, मांस, जीवघात एवं शिकार में अनुरक्त होकर क्षण मात्र के सुख के लिए पाप उत्पन्न करते हैं, लोभ, क्रोध, भय अथवा मोह के बल से असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भय उत्पन्न करने वाले महाकष्टदायक अत्यंत भयानक नरक में पड़ते हैं। सेंध लगाकर प्रियजन को मारकर पट्टादिक को ग्रहण करने वाले, धनादि का हरण करने वाले, अन्य सैकड़ों अन्याय करने वाले, लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, जवानी में मस्त, परस्त्री में आसक्त और रात दिन मैथुन का सेवन करने वाले प्राणी नरकों में जाकर घोर दुहक प्राप्त करते हैं। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए वे लिखते हैं, पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्र के जीवनार्थ जो लोग दूसरों को ठगते हुए अपनी तृष्णा बढ़ाते हैं तथा पर के धन का हरण करते हैं, वे तीव्र दुहक को उत्पन्न करने वाले नरक में जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद मरते समय कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान का होना नरक आयु के आश्रव का कारण बताते हैं। संक्षेप में कहें तो पांचों पापों में अतिलिप्तता तथा उनमें आनंद मानना रौद्र ध्यान नरक में जाने का कारण है। नरक जन्ममरण अंतराल। प्रत्येक नरक में असंख्यात नारकी रहते हैं। वहां निरंतर नारकियों का जन्म मरण भी होता रहता है। फिर भी यदि उत्कृष्ट रूप से कभी एक भी नारकी का जन्म भी न हो तथा मरण भी न हो तो उत्कृष्ट अंतराल कितना हो सकता है। इसे भी नरक पृथ्वियों के आधार से बताया है। पहली पृथ्वी में यदि एक भी जीव का जन्म मरण न हो तो उत्कृष्ट रूप से 24 मुहूर्त तक, दूसरी पृथ्वी में 7 दिन तक जन्म मरण न होना संभव है, तीसरी पृथ्वी में 1 पक्ष, चौथी पृथ्वी में 1 माह, पांचवी पृथ्वी में 2 माह, छठी पृथ्वी में 4 माह तथा सातवीं पृथ्वी में 6 माह तक किसी भी जीव का जन्म मरण नहीं हो तो भी संभव है, किंतु इसके पश्चात किसी न किसी जीव का जन्म अथवा मरण नियम से होता ही है। जघन्य से सातों पृथ्वी में जन्म मरण अंतराल एक समय है, अर्थात 2 जीव के बीच में एक समय का अंतर होता है। तिलोय पर्णत्ति 1/288। अधोलोक की 8वीं पोस्ट नरक में जाने का कारण व समयत्व तथा जन्म मरण अंतराल वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।